सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने क्या भाषण दिया, संत समाज को संबोधित करते हुए क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस अवसर पर बाबा साहब के संबोधन के बाद, बाबा साहब के भाषण के बाद संत समाज पर क्या असर पड़ा। और आप देखेंगे, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे कि जो बाबा साहब का भाषण था, संत समाज सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बढ़े हुए बालों को, अपनी दाढ़ी को उसने हवन कुंड में भेंट कर दिया। निश्चित रूप से ये जानकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा और क्या कुछ घटित होता है, बाबा साहब के स्पीच का क्या असर होता है, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। सामान्य साथियों, हम बैकग्राउंड भले ही नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है आज साधुता का केवल ढांचा बचा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में लेकर हम उपस्थित हुए हैं द्वितीय भाग, जो पेज नंबर है 510 से 512 तक। आप स्वयं भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। मुंबई इलाका अस्पृश्य संत समाज परिषद का अधिवेशन 1 जून 1936 को मुंबई इलाका महार परिषद के लिए लगाए गए मंडप में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्म परिवर्तन की घोषणा के कारण अस्पृश्य समाज में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज में बड़ी हलचल मच गई थी। उपयुक्त प्रस्ताव पर प्रमुख लोगों के जो भाषणों के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विनती की गई कि वो अपना संबोधन से समाज का, संत समाज का मार्गदर्शन करें। तब बाबा साहब ने भाषण देते हुए कहा कि संत मंडली और भाइयों और बहनों, आज हमें सोचना होगा कि संत समाज की क्या जरूरत है। संत समाज की स्थापना पहले भगवान बुद्ध ने की थी। बाबा साहब ने यह इतिहास याद दिलाया और कहा उनके ज़माने में इस समाज को भिक्षु समाज कहा जाता था। भगवान बुद्ध ने भिक्षु समाज की स्थापना क्यों की? क्योंकि समाज के सभी लोग अपने प्रपंच में उलझने के कारण उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। ऐसा समाज सत्य और कुछ समय बाद समाज से भी महरूम होता है। इसीलिए समाज स्वार्थ रहित और आदर्श होना चाहिए। इसी विचार से भगवान बुद्ध ने भिक्षु समाज की स्थापना की। भिक्षुओं पर उन्होंने कई निर्बंध लगाए ताकि उनका मन दोबारा प्रपंच की तरफ न मुड़े। भिक्षुओं का प्रमुख काम था स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना। बाबा साहब ने याद दिलाया संत समाज को कि आपका सही मायने में जो कार्य है, प्रमुख कार्य है, वो स्वधर्म यानी कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना। आज का संत समाज बुद्ध के समय के भिक्षु समाज का ही कठिनतम रूप है। आज इस समाज की विच्छिन्न की संकल्पना खत्म हो चुकी है और भिक्षा मांगना केवल पेट भरने का धंधा बनकर रह गया है। संतों पर समाज की जिम्मेदारी होना जरूरी है, लेकिन आज के साधु लोग करते क्या है? बदन में राख लगाकर समाज से दूर रहते हैं। जटाएं बड़ी हुई, दाढ़ी, मालाएं, रंगीन कपड़ों के टुकड़ों से ही साधु नहीं बनते, ये केवल बाहरी लक्षण हुए। आज समाज में हर कहीं अधोगति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। समाज में हर जगह जुल्म और ज़बरदस्ती के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। समाज में हो रहे अत्याचार, जोर जुल्म का प्रतिकार करना साधुओं का कर्तव्य है। वही लोक कल्याण है, वही असल लोक सेवा है। धर्म परिवर्तन के काम में इन्हीं संतों की बड़ी मदद होगी। हम जो नया धर्म स्थापन करने जा रहे हैं, उस धर्म का महत्व गांव-गांव जाकर प्रसार करने के लिए उनकी बहुत मदद मिलेगी। ये लोग धर्म का उपदेश करने के काम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इन विद्वानों के हाथों नए धर्म की शिक्षा देने के काम को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया जाएगा। आज साधुता का केवल ढांचा बन रह गया है। बाबा साहब कहते हैं इन साधुओं को चाहिए कि इस नए कार्यक्रम को अपने में संचारित करके नया जीवन प्राप्त करें। आज केवल गले की मालाओं को नहीं बल्कि स्वार्थ त्याग को बहुत महत्व प्राप्त है। इसीलिए संतों को महान धर्म स्थापन करने का नया कार्य शुरू करना चाहिए। इतना ही
कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। बाबा साहब अपना स्पीच जरूर यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों यहाँ पर अभी देखिए स्पीच का असर क्या होता है संत समाज पर, क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से देखिए भाषण प्रभावित करता है बाबा साहब का, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और इसलिए आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना चाहिए, क्योंकि वो असर जो बाबा साहब के स्पीच का है वो अब हम आपको यहाँ पर आपके समक्ष रखने वाले हैं। ये कुछ नाम हैं जो यहाँ पर संत समाज के लोग हैं और उसके अलावा सामाजिक लोग हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। 1 जून 1936 का ये घटनाक्रम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रस्ताव पर संत परिषद में जो भाषण हुए वे बहुत ही प्रभावी और विचारोत्तेजक थे। इससे अन्य समाज बंधुओं की तरह अस्पृश्य संत मंडली का भी डॉक्टर बाबा साहब के कार्य को कितना समर्थन है इसका पता चलता है। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार इन संत मंडली के आज तक जो आचार विचार व्यवहार में रूढ़ हो चुके थे उन्हें इस परिषद में खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हिंदू धर्म के जिन ग्रंथों ने आज तक अस्पृश्य लोगों को गलत राहें बताई, जिन्हें विषमता और गुलामी के वातावरण में अत्याचार सहने पर मजबूर किया, स्वाभिमान से महरूम किया, उन धर्म ग्रंथों का इस परिषद में खुलेआम दहन किया गया। इस परिषद में इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण एक बात हुई, आज तक पिछले हजारों साल से ये साधु संत धर्म की सीख के अनुसार बर्ताव करते आए थे। उन्होंने दाढ़ी मूछें बढ़ाई थी, वे जटाधारी भी बन गए थे। उनके गले में मालाओं की लड़ियाँ लटकती रहती थीं। कई संप्रदायों के संत हाथों में, कानों में, गले में धागे, मालाएं आदि पहना करते थे। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू धर्म की विषमता तथा अस्पृश्यों के साथ हुए अन्यायपूर्ण बर्ताव के बारे में बताकर जब धर्म परिवर्तन की घोषणा की, तब इस अन्याय के प्रति साधु संतों में भी जागरूकता आई। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह के अनुसार बर्ताव का निर्णय लिया। इस परिषद में हजारों सालों से मन पर हुए संस्कारों के कारण स्वीकारे गए अलंकारों का त्याग किया गया। परिषद के भव्य मंडप में तैयार किए गए अग्निकुंड में सैकड़ों साधु संतों ने अपनी दाढ़ी, मूछें, जटाएं और अलंकार तथा संत महंत होने की बाकी सभी निशानियां अग्नि को समर्पित कर दी। इस तरह से उन्होंने अपने धर्मांतरण के निश्चय का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने प्रत्यक्ष कृति के जरिए प्रदर्शन किया। इन साधु संतों के निश्चय मन का तथा उनके द्वारा दिखाया गया मनोधैर्य स्पर्श वर्गीय साधुओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप रहा। संत समाज के इस अधिवेशन का अन्य अस्पृश्य समाज पर बहुत ही परिणाम हुआ। दाढ़ी मूछें जटाएं अग्नि को समर्पित कर मुक्त ये संतों को अस्पृश्य समाज में धर्म परिवर्तन से संबंधित प्रचार कार्य करने के लिए या फिर समाज के हितों के काम दिए जाएंगे। इस तरह समाज की सेवा करने के लिए कई साधु संत तैयार हो गए। देवी देवताओं के भजन पूजन में व्यर्थ समय गंवाने के बजाय उनका निस्वार्थ भाव से जन सेवा करना ही ईश्वर सेवा के समान होगा। कुल मिलाकर संत परिषद का ये कार्य सफल भी हुआ, लेकिन हजारों सालों से जिन रूढ़ियों से भरे धर्म से के नाम से ये संत जी रहे थे उसकी दाम्भिकता का भी उन्हें एहसास हुआ। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब की धर्मांतरण की घोषणा के साथ वे उस धर्म का त्याग करने के लिए भी तैयार हुए और उन्होंने इस तरह से प्रत्यक्ष कृति की। ये सब अस्पृश्य संत समाज के लिए गर्व की बात है। दाढ़ी, जटाएं आदि अग्नि को समर्पित करने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद संत परिषद का अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहब की जयकार में संपन्न हुआ। आज का पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने भिक्षु समाज की स्थापना क्यों की और भिक्षुओं का प्रमुख काम क्या था? दूसरा प्रश्न, संत समाज के इस अधिवेशन से भिक्षुओं एवं साधु संत और अस्पृश्य समाज पर क्या परिणाम और परिवर्तन हुआ? आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए। साथ ही साथ आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया, आप इन 2 प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पे दिया गया। बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं वैचारिक सेंटर के निर्माण में। आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और इसी के साथ अब हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आज यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। यदि आपको लगा कि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी है, परिवर्तनकारी है, तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ, इसी आह्वान के साथ अब दीजिए इजाज़त। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली।
पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।